अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ 9 के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खानियासी। हुकूमत ने एक बार फिर अवाम पर बिजली का बम गिराने की तैयारी शुरू कर दी है। नेपरा ने समरी भेजी है बिजली कीमत फ़ी यूनिट बढ़ाने की ₹3.49 के हिसाब से, और कहा गया है कि इसको फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में माह अप्रैल के बिलों में ऐड किया जाए। हालांकि गुज़िश्ता माह हमने देखा कि ₹2.84 फ़ी यूनिट की समरी भेजी गई थी और उसे वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने उसको एक्सेप्ट किया था और ये कहा गया था कि उसका इतलाक़ मार्च के बिलों में होगा। अब जो बिल आने हैं उसके हवाले से भी अब एक और नई समरी पहुँच गई है। अब उसकी मंजूरी होना बाकी है, लेकिन अगर ये समरी मंजूर हो जाती है तो सार्फिन पर 35 अरब रुपए का इजाफी बोझ डाला जाएगा। हालांकि हमने इसी महीने में देखा, चंद दिन पहले हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी लाई गई और कहा गया कि अब आवाम को रिलीफ देने का वक्त शुरू हो चुका है। लेकिन बिजली के बिलों में रिलीफ कौन देगा, ये वो सवाल है जो आवाम भी पूछती है और हर जगह पूरे मुल्क में हर शहरी ये पूछता दिखाई देता है कि आखिर बिजली के बिलों में आखिर इस हद तक इजाफा क्यों किया जा रहा है। आगे माह जून का बजट बयान है, उसमें मज़ीद चीज़ों के जो अशिया हैं उनके रेट में इजाफा मुतवक्किल है, मज़ीद टैक्सेस का इजाफा मुतवक्किल है। तो जून से पहले, बजट से पहले ₹3.49 फ़ी यूनिट बढ़ाने का जो फैसला है उसको अवाम किस नज़र से देखते हैं, आज हम इस हवाले से आम शहरियों से बात करेंगे, ताजरों से बात करेंगे और लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर यह मुश्किल टाइम वो बर्दाश्त करने के लिए कितना तैयार है और कब तक यह मुश्किल टाइम जारी रहेगा। इस हवाले से भी हम बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। आज हम बात करें बिजली कीमतों के हवाले से ज़रा हम बात करते हैं आम शहरियों से कि वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है आपके? एक बार फिर बिजली कीमत में इजाफा होने लगा है, ₹3.49 फ़ी यूनिट इजाफे का कहा जा रहा है। किस हद तक मुश्किल हो जाएगा बिल अदा करना? बस गरीब पहले परेशान और परेशान हो जाएगा और क्या करेगा। आपको पहले भी बताया था कि बिल इतने आते हैं जो गरीब बंदा गुजारा नहीं होता। 15-20 हज़ार वाला तो वैसे मरा पड़ा है। अब आटे की वजह से मसला हुआ है, आटा खाएं या बिल भरें या गैस के बिल भरें। घरेलू गैस का बिल आता था 200-250 रुपये, 300-500, अब वो 5-5 हज़ार, 7-7 हज़ार बिजली से मुकाबला चल रहा है। और वासा का बिल आया करता था 3 महीने बाद, अब वो हर महीने आ रहा है। वो भी गुंडागर्द बदमाश बन गए। 500 रुपये फ़ी घर रख दिया है, 1000 रुपये फ़ी घर रख दिया है। सहूलत देनी ना देनी कोई फ़ायदा नहीं है। अब आवाम के ऊपर वो इतना बोझ डाल दिया है, कुछ नहीं कर सकते। आमदन वहीं भी करिए, आमदन तो वही है, कुछ सोचते नहीं है। इन दौर लोगों के लिए कितनी रिटायरमेंट है, पेंशन है, कभी आम शहरी के लिए कुछ निकला। सारी ज़िंदगी जलील हो जाए। 4 दिन हफ्ता काम कर रहे, अब जब दुकान पे ना तो अगले दिन छुट्टी करो जी, जाओ आप इस्तीफ़ा आपका, आप जा सकते हो। फिर क्या करेंगे? कुछ भी नहीं, गरीब को कुछ नहीं मिलना, सिर्फ बिल ही भरने हैं आपने, बस सिर्फ बिल ही भरने हैं और आम आदमी को कुछ नहीं मिलना, ये कहा जा रहा है। हम ज़रा आगे बात करते हैं लोगों से। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? शुक्र है। बिजली के बिलों में फिर इजाफा होने लगा है। ₹3.49 की समरी जा चुकी है, मंजूर होना बाकी है। कितना मुश्किल हो जाएगा बिल अदा करना? बहुत मुश्किल हो रहा है भाईजान, कारोबार बिल्कुल भी नहीं है। मार्केट में लोड शेडिंग इतनी हो रही है दुनिया जान की, हर घंटे लाइट जा रही है, हर घंटे बाद लाइट जा रही है और बिजली के बिल वही 10-10, 15-15 हज़ार रुपये के बिल आ रहे हैं। जबकि क्या चल रहा है, एक पंखा चल रहा है, 2 बल्ब चल रहे हैं, एक फ्रिज चल रहा है। जितनी बचत कर लो बिजली का बिल टिका क्या रहा है। बिल्कुल हकीकत बात है, बिल्कुल यही बात है। गरीब आदमी कुछ भी नहीं कर सकता, ताज़ी मजदूरी करें, खाएं, खुद खाएं या बिजली के बिल भरें, गैस के बिल भरें। क्या करे आम आदमी? मजदूरी करता है लेकिन वो खाए पिए या फिर बिजली के बिल अदा करे, हर ज़बान पर ये सवाल है। हम ज़रा यहाँ पे आते हैं। भाईजान क्या हाल है आपके? बिजली फिर महंगी होने लगी है, कितना मुश्किल हो जाएगा बिजली का बिल अदा करना? पहले भी मुश्किल था, अब भी और मुश्किल हो जाएगा। ज़्यादा कारोबार तो है नहीं और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी गरीब आदमी की। आमदन में इजाफा नहीं हुआ, आमदन में तो और भी कमी आ गई है। कारोबार बेहतर नहीं है। नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है कारोबार। शहरी जब चीज़ें खरीदने आते हैं तो क्या कहते हैं? वो कहते जी महंगाई है, उनकी पहुंच ही नहीं है। 100 रुपये की चीज़ नहीं ले पाते बेचारे बच्चों की, तो वो बिजली के बिल क्या करेंगे? सेल कम हो गई है। सेल कम से भी कम हो गई है, तो सेल कम होगी तो मुनाफा भी कम हो गया, मुनाफा भी कम है, तो बिजली का बिल ज़्यादा हो गया। बिल ज़्यादा है, हर चीज़ ज़्यादा, गैस के बिल ज़्यादा आ रहे हैं। तो बिजली का बिल अदा करने के लिए फिर परेशानी तो बहुत होती है। परेशानी होती है, लेकिन अब करना तो है ना, मजबूरी है। मजबूरी है। कोई ना कोई चक्कर चला लेता है मुसलमान, कोई ना कोई चक्कर चला के बिजली का बिल मजबूरी में अदा करते हैं। क्या हाल है जी आपके? बिजली फिर महंगी होने लगी है? होने क्या लगी, हो ही पड़ी, वो तो हो चुकी है, मजीद होने लगी है और भी हुई। जी। ₹3.49 की समरी जा चुकी है, मंजूर होना बाकी है अभी। खाना ख़राब हो जाएगा सर जी। 600 रुपये की सेल हुई कल, 2 घड़ियाँ बिकी थी, कहाँ से पूरा करूँ? तो हुकूमत को एहसास नहीं है आवाम का? हुकूमत तो ये वाली तो अच्छी है, अल्लाह का शुक्र। आपको लगता है कि ये बेहतरी लाएंगे? बेहतरी लाएंगे इंशाल्लाह। आटा तो सस्ता होगा, 2000 रुपये का कट्टा, आटा सस्ता हो 20 गया। किलो का। हाँ,
और ये बिजली सस्ती करते हैं मसला हल हो जाएगा। मसला हल हो जाएगा। लेकिन बिजली महंगी करते जा रहे हैं। बिजली महंगी करते जा रहे कितने बिजली सस्ती करते हैं सारे खुशियाँ आ जाएंगी, लेकिन महंगी करते जा रहे हैं। तो जी सुनाए हाल। हाँ जी, वो बिजली फिर महंगी। महंगी क्या कराए भी है ना, 4 महीने तक इन्हें चाहिए सस्ती रहे। हाँ, गर्मी ये निकल जाए। निकालें। हाँ, गर्मी निकालने, पंखे बंद हो जाएंगे तो फिर जो मर्जी करते रहे। लेकिन फिर तो बल्ब जलेगा ना। लेकिन फिर वो 35 अरब रुपए का बोझ आना है। इन्हें चाहिए सहूलत करनी मुल्क की, तो वाम को तो ना तंग करे ना। आप तो एसी में पड़े हैं, बिल में नहीं भरते। हाँ, सारा बोझ अवाम पे। हाँ, वो सारा वाम पे है। ठीक है, तो कहते हैं अवाम के बिल कम होने चाहिए। आप सुने कितना मुश्किल होता है बिजली का बिल सब जब आता है। बहुत मुश्किल होता है जी बिजली का बिल पे करने के लिए। गरीब आदमी जो है वो नहीं इसको अफोर्ड कर, खाने के लाले पड़े हुए हैं। बिजली तो अपनी जगह पे है ना जी, बंदा बच्चों का पेट नहीं पाल सकता और बिजली के बिल कहाँ से अदा कर सकते हैं। इतनी महंगी बिजली जो है हमने अपने इस उम्र में जो हम वक्त गुजार चुके हैं, अपने दौर में हमने ये इतनी महंगी बिजली नहीं देखी जो इस दफ़ा जो आके जो है ना ये हुई तो है। रोज इजाफा। आई रोज़ इजाफा जी, हर 15 दिन के बाद जो है ना इनका इजाफा हो रहा है। लोड शेडिंग भी जो है वो मुनासिब लेवल में है, कुछ ज़्यादा लोड शेडिंग का अमल दखल ज़्यादा तो मेरे हिसाब में नहीं है, लेकिन बिलों ने परेशान किया हुआ है। लोड शेडिंग से ज़्यादा इस बार बिलों ने परेशान किया। क्योंकि जब बिल आता है तो आम आदमी घूम जाता है, वो सोचता है कि आखिर बिल अदा कैसे करूँ, कहाँ से पैसे मैनेज करके कहाँ डालूँ और बिल अदा करूँ। लेकिन ये हर महीने का मसला है और हर महीने इजाफा भी है। पिछले महीने 2 रुपये 49 पैसे 84 पैसे फी यूनिट का इजाफा किया गया फ्यूल एडजस्टमेंट के बाद में। इस महीने फिर एक समरी आ गई 3 रुपये 49 पैसे फी यूनिट की, और हर महीने ये नया से नया फार्मूला आ जाता है आवाम के लिए। आवाम ने परेशान ही होना है। जी क्या हाल है आपके? सुनाए काम का। अल्लाह की रहमत है, नसीब का मिल जाता, काम नहीं है। काम नहीं है। नहीं है, ये कब से ऐसा चल रहा है? ये तो बड़े अरसे से चल रहा है भाई। कारोबार बहुत अल्लाह लगा के काम कर रहा है। महंगाई हो जा रही है, किराए यानी कि ग्राहक है नहीं। हाँ हाँ जी, 3 रुपये 49 पैसे फी यूनिट मज़ीद महंगा होना है। वही वो बात ये है जी, ये कर्जे लेके अपने जेब में डाल लेते हैं और ये आवाम पे सारा बोझ डाल आवाम में देते क्या हैं। देते हैं? आवाम कुछ महंगाई दी नहीं, अभी अभी आपने फरमाया कि 3 रुपये कुछ पैसे महंगे कर रहे हैं, कहाँ डालेंगे? गरीब आदमी पे डालेंगे। एहसास नहीं है हुकूमत? एहसास करे तो ये बात हो। उन्होंने कहा था कि 200 यूनिट फ्री देंगे। फ्री देंगे उसको, 200 जलते हैं, ज़्यादा जलते हैं। गरीब से गरीब एक पक्का लगाए ना तो उसको 100 यूनिट 150 आराम जल जाते हैं। आगे मोटर भी है, कपड़े धोने वाली मशीन भी है, और मामलात होते हैं इंसान के छोटे मोटे। कौन करेगा? वही करेंगे बेचारे। अब इनको ये देखो ना, अफगानिस्तान में 78 रुपये का डॉलर है, यहाँ पे 280 कितने का डॉलर है। इनको शर्म आनी चाहिए हुक्मरानों को। उनसे मुकाबला कर लें, उनसे ना करें मुकाबला अमेरिका से। मैंने ये सुना है कि बांग्लादेश के जो अकाउंट है ना, जो हुकूमत का अकाउंट है, एक पता नहीं कितने अरब डॉलर पड़े हैं वहाँ, 1 अरब डॉलर पड़े हैं। ये सारे के सारे खाली पड़े हैं। वो क्या मूल्य है? कल जो है वो भी कर्जे के हैं। वो भी कर्जे के हैं, उनका अपना ज़ाती पड़ा है। हाँ। क्या पाकिस्तान आज़ाद हो ना बांग्लादेश? हाँ, हमसे गया है। हमसे गया ना। अब देखो वो कहाँ है और हम कहाँ हैं। हम सुपर ताकत भी हैं, हर चीज़ हमारे पास है। हर चीज़ हमारे पास होने के बावजूद हम नीयत ठीक नहीं है। नीयत ठीक नहीं। सारे ही बेईमान चोर इकट्ठे होते हैं, जो ईमानदार आता है उसे भगा देते हैं। जी आपने गुफ्तगू जानी, वो ये कह रहे हैं कि इतना ज़्यादा बोझ आके अवाम पे डालने का क्या हो मिलेगा? अवाम पहले परेशान है, चीखेगी चलाएगी, परेशान होगी और उससे कारोबार मसीह डाउन होगा। क्या हाल है भाईजान? सही हाल है। सुनाए काम का। बस काम LPG इस्तेमाल करते हैं? पेट्रोल LPG कितने पे चल रही है? LPG 240 रुपये। 240 पे। बिजली फिर महंगी करने जा रही है हुकूमत। बहुत महंगाई हुई पड़ी है भाईजान, बिजली भी गैस भी महंगा होया पड़ा। गरीब बंदा क्या करे? तो क्या बनेगा अवाम का? इमाम दे लो आपके सामने, जब तक रोड पे नहीं आती इमाम क्या करे? रोड पे आने से तो मसला होगा ना, कारोबार मजीद खराब होगा। कारोबार तो दे रहे आपके सामने, स्नेटो है पड़ा बाजार में, काम नहीं लगता। काम माशाल्लाह बस जो नसीब में है वो मिल जाता है। सवारी बैठ जाए तो किराए पे क्या कहती है? किराया सवारी भरने को राजी नहीं है, कहते हम 100 में बढ़ गए हैं, 100 में ही जाएंगे। जहाँ 200 किराया बनता वहाँ 100 रुपये में देती है सवारी। हम मजबूर है तो ले जाना पड़ता हमें। जी हाँ, सूरत हाल है मार्केट की। क्या हाल है भाईजान? सुनाए गर्मी सी जा रही है मुल्तान की। बिल्कुल। बिजली फिर महंगी हो रही है। जी सर। कितना मुश्किल हो जाएगा बिल अदा करना? सर क्या करें फिर, महंगाई के खिलाफ। हुकूमत से क्या मुतालबा करेंगे? हुकूमत क्या है सर, कभी कोई आ रहा है, कभी को कह रहे हैं खजाना खाली है, ये खाली है। तो खाली बिल तो हम भर रहे हैं 4000, 10,000, 20,000, तो कुछ नहीं कह सकते। कुछ नहीं कह सकते, वो कहते समझ नहीं क्या हो रहा है। क्या हाल है, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। काम का हाल दें। काम काज आपके सामने है, सवारी है नहीं। क्या हुआ काम को? महंगाई इतनी है जी, बिल इतने आ रहे हैं। कितने
अब मैं गरीब आदमी हूँ, मेरा 2 मरले का मकान है, ठीक है जी, मेरा 7,000 बिल आ गया। 7,000 2 मेरा मरले सिर्फ एक पंखा चलता है 24 घंटे में, ठीक है। और मेरा 7,000 बिल आ गया। मुझे बताओ मैं रोटी पूरी करूँ कि मैं बिल भरूँ, मैं क्या करूँ? गैस के भी इतने और बिजली का तो उससे भी ज़्यादा आबाद अब से। फिर पता क्या हुआ है, 3 रुपये 49 पैसे अगले महीने में भी डाल दिए हैं। फिर आप देखो ना, हम लोग रोटी खाएंगे बिल भरें, फिर बिल ही भरेंगे, रोटी तो बच्चों को खिला नहीं हुकूमत को सकते। एहसास नहीं है आवाम का? हाँ, हुकूमत को एहसास होता तो ये हाल हो रहा होता। कहते हैं पेट्रोल कम किया है हमने, पेट्रोल कम करके क्या वो बिजली बढ़ा दी है, क्या बैलेंस कर फायदा दिया। हुआ? बैलेंस कर दिया क्या, बल्कि ऊपर कर दिया, क्या फ़ायदा हुआ? क्या फ़ायदा हुआ? ये आपने गुफ्तगू जानी, लोग परेशान हाल है। हम मुतालबा करेंगे खुदा के लिए ये इजाफा ना किया जाए। पहले हमारी बस हो चुकी है, पहले हमारी जेबें खाली हो चुकी है, आमदन महदूद है। आटा ख़रीदें, घी ख़रीदें, चीनी ख़रीदें, या फिर बिजली का बिल अदा करें, गैस का बिल अदा करें, वास्ता का बिल अदा करें, या बाकी खर्चे पूरे करें। आखिर आम आदमी करे तो करे क्या? एक आदमी जो अपना घर चला रहा है उस पर इतना ज़्यादा बोझ, वो सरकार को भी पाले, अपने घर को भी देखे, अपने मामलात को भी देखे, तो वो क्या से क्या करे? ये सवाल आम आदमी पूछता दिखाई दे रहा है। हुकूमत से कह रहा है कि कुछ रिलीफ भी दिया जाए, और मज़ीद भी बात करेंगे। हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरीके से हमने बात की बिजली के हवाले से, हम ज़रा मज़ीद लोगों से बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं। वजन क्या हाल है आपके? बिजली 3 रुपये 49 पैसे फ्यूल यूनिट फ्यूल एडजस्टमेंट के मद में अगले बिलों में लग के आएगी। अभी मंजूर होना बाकी है, समरी चली गई है। कितना मुश्किल हो जाएगा? आवाम को जीने लायक इन्होंने छोड़ा ही नहीं है। खुदकुशियाँ जो हो रही हैं, क्यों हो रही हैं? ये इन्होंने कौन से बिल भरने होते हैं? गाड़ी से निकले एसी, गाड़ी में जा रहे हैं तो एसी। कहते हैं कौम की जो मुल्क की मईशत बेचने के लिए मुश्किल वक्त है, बचाने के लिए कुर्बानी देना पड़ती है। आवाम कब तक देगी कुर्बानी? अब कुछ टाइम बाकी, कहते हैं साल, 1.5 साल, 2 साल, हालात बेहतर कर लेंगे। इनके बस का काम नहीं है। लोड शेडिंग का क्या हाल है? लोड शेडिंग तो हो रही है, शुरू हो गई? बिल्कुल हो रही है लोड शेडिंग। अब भी सामने की लाइट गई हुई है, अंधारा है, लाइट गई हुई है सामने की। ठीक है। ये नहीं पता कब आएगी। अच्छा, ये भी अंदाज़ा नहीं है? जाने टाइम पता, आने टाइम का नहीं पता। बिजली बिल भी इजाफी, लोड शेडिंग भी इजाफी। भाईजान मैंने फुल सर्दी में बगैर पखे चला, फुल सर्दी में 24,500 का बिल भरा है घर का। अच्छा, 24,500 24,000 का। रोज ये ठेले बैठा हीटर जोड़ चलाए बोल होंगे? रहा ना कुछ भी नहीं। हीटर क्यों चलाएंगे यार? मुलाजिम आदमी हैं हम, क्यों हीटर चलाएंगे? इजाफी बिल डाला? हाँ जी, बिला वजह कोई पूछने वाला नहीं है इन्हें। कोई पूछेगी नहीं? आप डाले जो से इन्हें फ्री यूनिट दे जाते हैं। दुबई तो उनका लगा वैसे ही। ठीक है, यानी उनका दुबई लगा हुआ है क्योंकि फ्री यूनिट भी उनको मिलते हैं और फिर अपना चक्का भी चलाते हैं। वजन क्या हाल है आपके? ये बिजली के बिल में आए रोज़ इजाफा, कितना मुश्किल हो जाता है बिल अदा करना। गरीब बंदा खाना खाए, घरों के रेंट दे या बिल भरे, बस वो फिर चोरियां डाके मारेंगे लोग। अब ये पीछे कोई बचते नहीं ऑप्शन? जाहिर सी बात है, कोई ऑप्शन ही नहीं है। जब गरीब बंदा कुछ नहीं खाएगा तो उसको फिर एक ही काम लेकिन अब नजर मजबूरी आएगा। है, अब वो भी तो कानून जुर्म है, किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाई जा बात सकती। ये है कि ये तो हुकूमत को चाहिए ना, हम अपनी आवाम को इतना क्यों तंग कर रहे हैं कि वो लोग उल्टे सीधे काम करें। हाँ, ये तो आपको हुकूमत को लगता है कि चाहिए। अच्छा वक्त आ जाएगा? ये खिदमत नहीं कर रही है, हमारा ही जो है ना जी खून नोच रहे हैं। इतना लंबे लंबे जो है ना जी ये टूर कर रहे हैं, हमारे पैसे से अयाशियाँ कर रहे हैं, हमारे पैसे से इन लोगों सिस्टम चलते हैं, और हमें जो है ना जी ये लोग दबा रहे कहते हैं कि हमें अभी नहीं लगता कि कोई बेहतरी आ जाएगी। क्या हाल है भाईजान? बिजली का बिल कितना मुश्किल होता है जब आता है? बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। बिजली का बिल पूरा करें कि घर के खर्चे पूरे करें। इंतजार होता है आएगा तो कितना लग के आएगा? हाँ जी, इसका उसका ज़्यादा इंतजार होता है। जब भी आता है वो बढ़ के ही आता है, कम कभी नहीं पहले आया। तनख्वाह का इंतजार होता था, बिजली के बिल अब का? बिजली के बिल का इंतजार पता होता तनख्वाह है। तो आ जाएगी, लेकिन बिजली का बिल का नहीं पता बिजली कितना के आएगा। बिल का ये नहीं पता, वो तनख्वाह से ज़्यादा ही आता है जब भी आता है। अब मजीद महंगा होने जा रहा है। मजीद महंगा होगा और मजीद कमर टूटेगी अब आवाम की। परेशान है आवाम? बिल्कुल, बहुत परेशान है, क्यों नहीं। ठीक है, वो कह रहे हैं मजीद कमर टूटेगी आवाम की अगर मजीद इजाफा होता है तो ये सूरत हाल। हम ज़रा आगे चलते हैं, मजीद लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं। आसमाए के भाईजान, क्या हाल है आपके? ठीक। आप बिजली का बिल जब आता है तो क्या महसूस करते हैं? बहुत तंगी होती है, बहुत परेशानी होती है। बहुत परेशानी होती है। इस बार कितना आया? इस बार 12,700। क्या क्या इस्तेमाल किया था कि 12,000? सिर्फ पंखा? पंखे और मोटर चलती है पानी की? पानी की। और 12,700 आ गया। अब फिर 3 रुपये 49 पैसे फी यूनिट इजाफा होने लगा है। तो ये क्या करेंगे? क्या मर रहे हैं। ये सवाल अच्छा है, क्या करें? अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। बिजली का बिल
ये अभी भरा है 15,353 रुपये। अगर एक दिन ना भर तो ये 16,603 हो जाता। बिल्कुल सही बात है। और यूनिट कितने हैं आपके? 243, 329 यूनिट का 15,353। इसमें फ्यूल एडजस्टमेंट ज़रा हम आपको टैक्स बता दें जो सरकार ने लगाए हैं। 10,537 रुपये जो हैं वो यूनिट का ख़र्चा है बिजली का, और उसके साथ 329 रुपये सर्विस रेंट है, किराया मीटर का, 1,062 रुपये फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में, FC सरचार्ज 904 रुपये, ये बना 12,834। फिर एक और टैक्स लगाया 394 रुपये का, एक और टैक्स लगाया 2282 रुपये का, और ये टोटल बना 2518। तो ये पहुंच गया 15,353 रुपये। फिर 3 रुपये 49 पैसे फी इजाफा होने लगा। अच्छा हुआ, क्या करें। अस्सलाम भाईजान, क्या हाल है आपके? 3 रुपये 49 पैसे फी यूनिट समरी गई है वज़ीर आज़म के पास। फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में माह अप्रैल के बिलों में लगाना है, तो क्या समझते हैं ये इजाफा कुछ समझ में आता है? नहीं, समझ में नहीं आता। इतनी महंगाई है, लोग खाने को तरस रहे हैं, बिल कहाँ भरेंगे सर? आपके सामने हालात मुल्क का बेड़ागार मैं क्या हुआ आपका भी एक्सपीरियंस जानना चाहूँगा कि जब बिजली के बिल का आपको कितना इंतज़ार होता है? बिजली के बिल का क्या कितना इंतज़ार करते हैं? इंतज़ार करते पहले बिजली का बिल भरें और दूसरे काम बाद में करें। बिजली का बिल तो लाजमी है ना भरना, गर्मी इतनी है तो काट जाता है बिल। हर महीने ये सोच रहती है कि पता नहीं कितना आएगा। हाँ बिल्कुल रहती है, क्यों नहीं रहती, हर इंसान को रहती है। गरीब आदमी तो मारी है ना, यहाँ रह गए हैं। इनके तो बिल जो जितना अमीर आदमी है उसके उतनी सहूलत ज़्यादा है। फ्यूल भी मुफ्त, बिजली भी मुफ्त, आप देख लें। हाँ बिल्कुल, अंधी लगी इन लोगों की। भाई कहते हैं दुबई लगा हुआ है, दुबई की का, अमेरिका लगा हुआ है इनका। और बाकियों का? बाकियों को पाकिस्तान लगा हुआ है। बाकी आपके सामने बेरोजगार हो गया है। ठीक है, ये आप पब्लिक के जज्बात हैं। अच्छा जी, क्या हाल है आपके? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। कैसे जाने काम काज? बस क्या काम है, काम है ही नहीं आजकल। वो बिजली का बिल का सुनाए? बिजली के बिल को आग लगी हुई है भाई, फिर महंगी हो रही है। हाँ जी, तो क्या मुतालबा करेंगे हुकूमत से? हमारा क्या हुकूमत से कोई मुतालबा नहीं। क्या मुतालबा, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई किस्सा नहीं, कोई कहानी नहीं है, ऐसा ही बकवास है। ठीक है, वो कहते हैं जो बातें किसी को कोई ना सुनने वाला है ना कुछ है, बस हर आदमी की अपनी मनमानी है। जो जिसका लग गया। हाँ जी, ठीक है जी। कहते हैं कि सुनने वाला कोई है नहीं, तो फिर क्या सुनाएं, क्या मुतालबा करें? हुकूमत के सामने तो मुतालबा तब करें जब आवाम की सुनी जाए। जब सुनी नहीं जानी तो कहते हैं हम अपने अल्फाज को ज़ाया क्यों करें। जी, अब लोग बात करते दिखाई देते हैं, लोगों के अंदर गुस्सा भी है। और हम ये नहीं कहते कि लोग इस पर सड़कों पर आ जाएँ और मुल्क की इमलाक की या इत्तेजाज की तरफ जाएँ, लेकिन हुकूमत को इन अवाम का ख्याल करना चाहिए, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ रखते हैं। लोग सारा दिन मेहनत करते हैं, लेकिन बिजली के बिल उनको काफ़ी परेशान किए हुए हैं। भाईजान कैसे हैं? काम का हाल दें? काम आपके सामने है। ठंडा? बिल्कुल। गर्मी में ठंडा काम? गरम काम। गर्मी में गर्म काम हो तो फिर तो मतलब है काम चल रहा है। कोई नहीं चल रहा है, कहाँ चल रहा है? सुनाए बिजली का? क्या सुनाए बिजली का? फिर महंगी हो रही है। उन्हें तो आवाम ने पिसना, आवाम चक्की में पिस रही है। हुकूमत क्या कर रही है? हुकूमत ने अपनी जेबें भर के वो भी चली जाएंगी। पता है, ये जेबें भर के चले जाएंगे, इतमाद ही नहीं है आपको। कोई इतमाद? वो कहते हैं खिदमत करें, आपके लिए लोगों से मांगते हैं। क्या खिदमत करिए बताएं, क्या करा है आवाम के लिए? बिजली सस्ती करिए, पेट्रोल सस्ता करा। पेट्रोल कहते हैं 15 रुपये किया, 300 जहाँ पे 65 रुपये पर लीटर पेट्रोल को 300 पहुँचा दिया। अब एहसान करते कि 60 रुपये 65 रुपये का यूनिट चल रहा है बिजली का पाकिस्तान में, और जगह बांग्लादेश में 13 रुपये का, इंडिया में 21 रुपये का, पता नहीं कहाँ कहाँ मुल्क शांति मची हुई है। यहाँ पे 60-70 रुपये का यूनिट बिक रहा है। तो खजाने में कुछ नहीं है ना, वो तो कभी होगा भी नहीं। इनकी जेबों में जो खाली पड़ा है, इनकी जेबें खाली करो, खजाना सारा भर जाएगा। खिदमत की है हमेशा, ये कहते हैं। कौन कहता है? सारे कहते हैं, कोई भी नहीं करता खिदमत। ये मायूसी आप देख रहे हैं लोगों के चेहरों पर। मुझे कह रहे हैं कि हुकूमत सिर्फ वहाँ पर वोट डालना जानती है, उसके अलावा कुछ नहीं करना चाहती। हम मज़ीद भी बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जिससे आज हम बात करें बिजली के बिलों के हवाले से, लोड शेडिंग के हवाले से, मज़ीद महंगी बिजली जो होने जा रही है उस हवाले से हम ज़रा मज़ीद लोगों से बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं। क्या हाल है जी आपके? ठीक है जनाब। बिजली फिर 3 रुपये 49 पैसे फी यूनिट महंगी होने जा रही है फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में। 4 रुपये फिर बढ़ा रहे हैं जी। गवर्नमेंट का नहीं पूरा हो रहा भाईजान, गवर्नमेंट का नहीं पूरा हो रहा है। आप ये कहते हैं हम अपना पूरा कैसे करें? अब गवर्नमेंट अपना पूरा करेगी तब आवाम की बारी आएगी।
आवाम की कहाँ बारी आएगी जब तक उनका ही नहीं पूरा होगा। 3-3 करोड़ रुपए उनकी गाड़ियों पे खर्चा आ रहा है। हाँ। तो वो कहाँ से पूरा कहते होगा हैं कि भाई? हमने खिदमत करनी होती है ना आवाम की, तो हमें ये गाड़ियाँ चाहिए होती हैं। जी हाँ, गाड़ियाँ चाहिए होती हैं, इनके जाम से बच्चों को भी गाड़ियाँ चाहिए होती हैं भाई। यहाँ गरीब आदमी की रोटी नहीं पूरी हो रही है। आवाम की रोटी मुश्किल है। कारोबार के हालात देख रहे एक हैं पंखा आपका। चला ले तो बिल इजाफी हो जाता है। जी हाँ जी हाँ, वो सोलर प्लेटें दुनिया ने लगानी शुरू की है, उनके ऊपर भी टैक्स डराना शुरू कर दिया। हाँ जी, वो भी अभी लगाया नहीं है, अभी लगाया नहीं है, डराना तो शुरू कर दिया है ना। हाँ, आज रोज को कोई टॉपिक शेयर देते हैं। जी हाँ ऐसे ही है जी। आप देख रहे हैं कि क्या नाम है तुम्हारा? खुरम। खुरम, क्या करते हो? एक काम करते हैं। कितने मिलते हैं पैसे? जितने मिलते हैं गुजारा है। अच्छा हो जाता है जी। तो बिल कौन अदा करता है घर में? अबू करता है। अबू करते हैं। तो जब बिल आता है तो घर में डिस्कशन होता है कि आज इतना क्यों आ गया? होता तो है, जब चलाया तो भरना तो पड़ेगा ना। हाँ, तो बिल ठीक आ रहे हैं? जी अल्लाह का शुक्र। इजाफी तो नहीं आता? नहीं। चलें खुरम, आपने अच्छी बात की कि बिल ठीक आ रहा है। चलें हम जरा आगे चलते हैं, यहाँ बात करते हैं। चलिए, क्या हाल है आपके? ठीक है। बिजली का बिल फिर महंगा हो रहा है? कोई बात नहीं, क्या बनेगा? क्या बनेगा? मुल्क तो नीचे जाएगा और कहाँ जाएगा। अवाम में क्या बनेगा? अवाम का क्या बनेगा? बनेगा अल्लाह बनाएगा अवाम का भी। हुकूमत क्या कर रही है? वो कह रहे हैं हम खिदमत करनी है। कोई खिदमत कोई नहीं करनी है, कोई उम्मीद नहीं है? नहीं कोई उम्मीद नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है। यहाँ चलेंगे, यहाँ बात करेंगे। सुनाइए भाई जान, क्या हाल है आपके? शुक्र काम काज क्या सुनाए? काम बहुत अच्छा है जी। चले माशाल्लाह। बिजली का बिल आवाम के लिए कितनी ज़्यादा परेशानी पैदा करता है? बहुत ज़्यादा परेशानी, बिल ही भर रहे हैं या गैस के बिल भर रहे जो हैं। कमाए आधे वहाँ दे दिए, सारा वहीं दे दिया। बच्चों को जो है ना अच्छे स्कूलों से फाउंडेशन में डाल दिया कि जहाँ फीस नहीं है, किताबें नहीं है। हमारे साथ तो ये हो रहा है। तो समझ नहीं आएगा कि क्या होगा। समझ गया, बस हमारे जो है ना जितने भी हुक्मरान अल्लाह इनको हदायत दे। आमीन। 3 रुपये 49 पैसे फी यूनिट मजीद तो ये तो अभी और बढ़ाएंगे सर, ये तो इब्तिदा है। अभी जून आना है। हाँ, अभी तो बड़ा कुछ आएगा। अभी तो ये बड़े बड़े दावे गए, वो 300 यूनिट में फ्री दूंगी, वो भी कह रहे थे। वो सारे दावे के दावे रहे, झूठ निकला। झूठ ही है ये। अल्लाह ताला इनको हदायत दे। और ख़ासकर जो है ना जो ये हमारे पास अच्छा वक्त आएगा तो देंगे, अभी मुश्किल वक्त है। नहीं जी, अच्छा वक्त तो आएगा नहीं। इनके पास इतना कुछ है, अगर ये खुद ले आए अच्छा आ जाएगा। इनको इक़्तिदार चाहिए, इनको जो है ना जी अपना आसानियाँ चाहिए हमारे लिए। हाँ, वो बस वो दे दिया है, अल्लाह उनको हदायत दे। क्या हाल है? ठीक है। ये जो महंगाई, बिजली का बिल, बिजली का बिल क्या आवाम मार रही है? हुकूमत क्या कर रही है? हुकूमत आवाम को खुदकुशियाँ करवा रही है। वो तो कह रही है हम खिदमत कर रहे हैं आप लोगों कोई की। कोई खिदमत नहीं। मुश्किल वक्त है, कहते हैं गुजर जाएगा, अल्लाह खैर करेगा, थोड़ा सा कुछ पकड़ लो। भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। आवाम खुदकुशी कर रही है, परेशान है वहाँ। परेशान। कारोबार है नहीं, बिल बिजली का इतने आ गए, मजबूर हैं। क्या बेचे, क्या बिल जमा करें, क्या बेचें, क्या जमा क्या है, मजबूर यहाँ पेंगे। अस्सलाम भाई जान, क्या हाल है आपके? 3 रुपये 49 पैसे फी यूनिट माह अप्रैल के बिलों में फ्यूल एडजस्टमेंट की समरी पहुँच चुके हैं वज़ीर आज़म की टेबल पे। अगर मंजूर हो जाती है तो कितना मुश्किल हो जाएगा बिल अदा करना? सर बात पता क्या है, ये पहले बढ़ाते हैं, फिर कम कर देते हैं बिजली यूनिट, फिर दोबारा उसी रेशो में आ जाते हैं, बैलेंस कर देते हैं। बैलेंस कर देते हैं। सिर्फ वो एक आवाम को कि लॉलीपॉप देने का वो होता है जरिया, बस तो चले आवाम खुश हो जाए। बस आवाम खुश 15 रुपये पेट्रोल कम कर दिया, 2 महीने बाद दोबारा फिर बैक हो जाता है, फिर वही सेम वही चीज़ होती प्रॉपर है। पॉलिसी नहीं है, कोई प्रॉपर पॉलिसी नहीं ये है, दावे थे कि आवाम की खिदमत करेंगे, कोई दावे नहीं है, आवाम को आसान लाइफ देंगे, कुछ भी नहीं है। 300 बिजली की यूनिट देंगे। वो सर एक वो होती है लॉलीपॉप दिया उन्होंने, बस खत्म हो ट्रक गया। की बत्ती से कहते हैं, बस ट्रक की बत्ती के पीछे लगे रहो लगे रहो लगे रहो, बस ठीक, काम चलता रहे, अगर आवाम को लगता रहे बस। चले ये आप गुफ्तगू जान रहे हैं, हम ज़रा आगे चल लेते हैं, उसी लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं कि वो क्या कहते हैं। इस वक्त मार्केट में जनरेटर चल रहे हैं, लाइट नहीं है, जिनके यूपीएस लगे हैं वो चले हुए हैं और लोग बैठे हैं। हम ज़रा यहाँ पे आएंगे और ये जनरेटर भी मारो मार ठकाठक चल रहा है, क्या दिखाएँ। वजन कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। लाइट लोड शेडिंग ज़्यादा हो रही है? ज़्यादा हो रही है। कितने घंटे? घंटा सुबह, घंटा दोपहर, घंटा शाम, 3 घंटे। ये जो बिल आना था वो आधा बिल तो डेली 1000 पेट्रोल जा रहा है, 1000 पेट्रोल जा रहा है। बिजली मजीद महंगी करने जा रहे हैं। नहीं होनी चाहिए यार, पहले ज्यादती बहुत हो रही है। पहले इतने पहले मेले महंगाई है यार, ये ज्यादती कर रहे हैं, उल्टा कम करें बढ़ा रहे हैं यार। ये हर चीज़ महंगी हो रही है, हर चीज़ महंगा, कारोबार है नहीं है। अभी तक बिस्मिल्लाह नहीं पड़ी, कल हमें 7 बजे बिस्मिल्लाह पड़ी है। हाँ जी, कब बन गए 5000 रुपये बन गए हैं, बताओ। 1000 का पेट्रोल लगा? हाँ जी, 5000 बन गए हैं। 5000 में कमाया हमने 500 रुपया। हाँ जी, हालात अभी तक कोई आए नहीं, गाहक सुबह से बैठे हैं, बिजली है नहीं, जो
जनरेटर चलाया हुआ है, बिल महंगा, काम क्या करें। बाबू जी क्या हाल है आपके? लाइट कहाँ चली गई जी? लाइट कहाँ चली गई? लाइट आई नहीं है जी, लाइट ने बड़ा काम खराब करा जी। कभी 9:30 जाती है, 10:30 आती है, 11:30 जाती है, 12:30 आती है, रात 7:30 जाती है, 9:30 आती है। लाइट नहीं, हाँ जी। और बिल इतने भेज रहे हैं, लाइट में कोई वही नहीं है। फिर महंगी हो रही है, पता है? महंगी हो रही है, बत्ती भी बहुत महंगी है। 3 रुपये 49 पैसे फी यूनिट और बढ़ गया, 3 रुपये 4 पैसे यूनिट और बढ़ गया। अभी बढ़ने जा रहा है, सबने पहुँच गई के पास। इसमें गवर्नमेंट को ये चाहिए कि इसमें जी कोई वो करनी चाहिए। कारोबार नहीं है, परेशान बैठे हैं लोग, बच्चों की तनख्वाहें नहीं पूरी होती, किराए कहाँ से दें, तनख्वाहें कहाँ से पूरी करें, क्या करें जी। लोग सवाल उठा रहे हैं और हुकूमत बिजली महंगी करती जा रही है। और यही अगर सारा कुछ चलता रहा तो जो कारोबार है उसको चलाना कितना मुश्किल हो जाएगा। मज़ीद भी बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम एक नाज़रीन, हुकूमत की जानिब से अवाम को जो बाज़ का कभी रिलीफ पैकेज के ऐलानात होते हैं और कभी जो बिजली का बम है वो गिरा दिए जाते हैं। हमने आपको ये सारी सूरत से आगाह किया। जो भी हालिया मज़ीद इजाफ़ा होने लगा है बिजली कीमतों में, 3 रुपये 49 पैसे फ़ी यूनिट का कहा जा रहा है कि ये मज़ीद महंगी होगी। पहले बिजली किस हद तक महंगी हो चुकी है और उसके कारोबार पर किस हद तक असरात मुरतब हो रहे हैं, जो हमारी स्मॉल इंडस्ट्री है वो किस तरीके से मुतासर हो रही है, ये सारी सूरत पर बात करेंगे। उस पर हमारे साथ मौजूद हैं चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर के चेयरमैन ज़फ़र इकबाल सिद्दीकी साहब। उनसे बात करते हैं कि वो उसके हवाले से क्या कहते हैं। ज़फ़र साहब, जो इस वक्त सूरत हाल है, हमने पिछले महीने देखा कि फ्यूल एडजस्टमेंट के बाद में 2 रुपये 34 पैसे फ़ी यूनिट का इजाफा कर दिया गया। अब इस महीने फिर इन्होंने एक समरी तैयार कर लिया 3 रुपये 49 पैसे की, 35,000 का इजाफी बोझ आ जाएगा सार्फिन पे। किस हद तक मुश्किल हो जाएगा अवाम के लिए और ताजरों के लिए? देखिए जी, ये अगर IPPs के हवाले से बात करते हैं तो वो भी तो ऑयल से चलते हैं, तो ऑयल के रेट तो कम हो रहे हैं, तो ये उल्टा बढ़ा रहे हैं, ये उल्टी गंगा चला रहे हैं। ये इनको होश के नाखून लेने चाहिए, अक्ल ये होश करें और जो है फौरी तौर पे ये जो इजाफ़ा है इसको वापस करें। पिछले महीने भी इन्होंने 2 रुपये 35 पैसे का इजाफ़ा किया, इस महीने फिर 3 रुपये 49 पैसे का इजाफ़ा है। ये हमारे लिए काबिल कबूल नहीं है। अगर ये चाहते हैं कि अवाम सड़कों पे आए तो अवाम तंग आमद बजंग आमद अवाम सड़कों पे आने के लिए तैयार है। अगर ये थोड़ा सा इसको ये फ्लेयर अप हो गया, इस चिंगारी को कहीं से भी हवा मिली, किसी शहर ने भी किसी इलाके ने भी इनिशिएट किया ये एहतजाज, ये मुश्किल हो जाएगा कंट्रोल करना, तो फिर ये कंट्रोल नहीं कर सकते। एक और चीज़ मैं हम बार बार जानते भी हैं और मैं डिस्कस भी करने की कोशिश करता हूँ कि इस पर बात की जाए। हर मुल्क में जो बड़े सरमायादार होते हैं वो महदूद होते हैं, लेकिन जो छोटे सरमायादार होते हैं जो स्मॉल इंडस्ट्री लगाते हैं, लेबर को भी मौका देते हैं काम करने का, और इलाकों में इन हालात में जितनी बिजली का रेट है तो क्या इंडस्ट्री के लिए जो स्मॉल बिजनेस है उसको चलाना बिल्कुल मुमकिन ही नहीं है जी, ये मुमकिन ही नहीं है। इन रेटों पे तो हम अपना छोटी इंडस्ट्री नहीं चला सकते। आम एक दुकानदार एक दुकान चलाना भी मुश्किल है। एक दुकान का बिल जो है वो 75 से जो आपने इजाफा फरमाया है उसके बाद तो ये 80 और 85 रुपए का यूनिट हो जाएगा, तो दुकानदार क्या डाके मारेगा? और वो जाहिर है यकीनी तौर पे वो चीज़ें महंगी। अभी वो टैक्स दूसरे टैक्स मौजूद हैं, प्रॉपर्टी टैक्स के, बाकी FBR के, वो बहुत ज़्यादा टैक्स है। और FBR ने तो कमाल कर दी है, पहले भी ताजरों पे वो 30 किस्म के मुख्तलिफ टैक्स हैं। अभी उन्होंने एक ताजिर दोस्त स्कीम निकाली है, उसमें मजीद एक टैक्स में इजाफा किया। ताजिर दोस्त स्कीम है जी जी, और उसमें भी वो इजाफा किया उस टैक्स का जिसका सिरे से वजूद ही नहीं बनता, जो बुनियादी तौर पे प्रॉपर्टी टैक्स का हिस्सा है। और जो एंटिटी है हुकूमत पंजाब की या सूबाई हुकूमतों की, हुकूमत ये भी उसको अपने हाथ में, इतनी ज़्यादा टैक्सेस मौजूद हों पब्लिक पे भी, ताजरों पे भी, तो फिर कारोबार कैसे चलेगा? फिर आमदन कहाँ से होगी, प्रॉफिट कहाँ से आएगा, मार्केट में पैसा कैसे आएगा? आप सर्वे करें, यकीन माने हर 2 दुकानों के बाद तीसरा दुकानदार जो है वो शाम तक खाली हाथ घर जाता है, बिस्मिल्लाह भी नहीं कर पाता। इसी वजह से महंगाई बहुत है, लोगों का ज़िंदगी जान और जिस्म का जो रिश्ता है वो बरकरार रखना भी मुश्किल। हुकूमत को एहसास नहीं है? बिल्कुल एहसास नहीं है जी। बदकिस्मती ये है कि जो भी लोग हुकूमत में जाते हैं जब बाहर होते हैं तो बुलंद बांग दावे करते हैं,
आवाम से दोस्ती और हमदर्दी के नारे लगाते हैं, उनको सहूलतें देने के इकरार करते हैं, लेकिन अंदर जाके उनके हालात भी वही हो जाते हैं जो उनके पहले। इन्हीं जमातों ने इलेक्शन कैंपेन में 300 यूनिट और 200 यूनिट फ्री देने का ऐलान किया था। बिल्कुल यही किया था। तो कहीं नजर आता है कि कभी नहीं, नजर नहीं आता, बल्कि आप दुख की बात तो ये है, आप याद भी कराएंगे तो ये शर्मिंदा भी नहीं होंगे, इतने डीट हो चुके हैं। अभी बजट भी आना है जून का। जी बिल्कुल आना है जी, बजट तो भी वो कैसा आप देख रहे हैं उसमें? तो फिर देखिए जी, बजट तो इस दफ़ा बहुत खौफनाक आना है टैक्सों के हवाले से, क्योंकि ये पहले कह चुके हैं, FBR भी कह चुका है, मिनिस्टर फाइनेंस भी कह चुका है कि इस साल का जो मौजूदा बजट है वो 9,400 अरब रुपए का है, जबकि अगले साल का जो ये प्रपोज कर रहे हैं वो कुछ 14,000 अरब रुपए का कर रहे हैं। तो इतना 40-50% इजाफा कैसे मुमकिन है? वो फिर ये कर ही नहीं सकते। पिछली बार भी उन्हें जो FBR का था 600 से लेकर 900 पे ले गया था, इससे ऊपर लेके जाएंगे फिर? नहीं, देखिए जी, 600 से 700 पे गया, 700 से 900 पे आया। देखिए जो आपका टैक्स कलेक्शन बढ़ रहा है तो उसमें जो टैक्स की इवियन है, जो चोरी है, वो सुकड़ रही है। आपने जो टैक्स बढ़ाना है, जो आपका टैक्स बढ़ेगा, वो दर हकीकत वो जो चोरी होता है टैक्स, वो सुकड़ रहा है। तो उसको कितना सुकेड़ेंगे आप? वो इतना नहीं सुकड़ना कि 14,000 अरब रुपए तक आ जाए, ये मुमकिन ही नहीं। तो फिर इजाफी निकालें आवाम से? जी बिल्कुल निकालेंगे। ये कोई सेल टैक्स बढ़ाएंगे, कोई और टैक्स बढ़ाएंगे। ये कौम को पहले भी इन्होंने बर्बाद किया हुआ है। ये जो इस वक्त खास करके जो दरमियाना तबका है वो नफसियाती मरीज बन चुका है। हुकूमत की अपनी आमदनी के लिहाज से और ख़र्चे के लिहाज से वो अपने जहनी मसाइल का शिकार। नहीं, हुकूमत जो कहती है कि हर हुकूमत कहती है, हमारा आइन भी कहते हैं कि हुकूमत की तरजीहात में शामिल होता है आवाम को एक बेहतर लाइफ फराम करना, सिक्योरिटी फराम करना, उसकी जान और माल की हिफाजत करना, और उसकी जो तालीम, सेहत और कारोबार के मौके देना। तो फिर ये तो कुछ भी ना हुआ। जब हर चीज़ पे भी टैक्स होगा तो ना कारोबार का मौके होंगे, जी बिल्कुल, ना जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ होगा। बिल्कुल ऐसे। बल्कि दुख की बात यह है, ये सारी मुनाफिकाना बातें हैं। जब ये हुकूमत में होते हैं तो कुछ नहीं कर पाते। भाई जब आप कुछ नहीं कर पाते तो ना जाएं हुकूमत में, क्या बुहरान शुरू होना? तो ये सर जोड़ के बैठे, कौम को मुआशी जो है ना इस दलदल से निकालें। हमारी तो सारी पार्टियों से यही गुजारिश है। तो जी को मुश्किल टाइम कम होता दिखाई दे रहा है या ये मुश्किल फैसले बढ़ते जाएंगे? नहीं नज़र आ रहा जी, अभी तक तो नहीं नज़र आ रहा। अल्लाह करे हो जाए, लेकिन ये नज़र नहीं आ रहा। और ये सूरत आपको ऐसी चलती दिखाई दे रही है? ये ऐसे ही चलेगी। ताजरों का भी इरादा है एहतजाज वगैरह का? देखिए जी, सोचते तो हम लोग भी हैं, छोटे एहतजाज तो कर रहे हैं, लेकिन अगर जिस अंदाज से ये महंगाई बढ़ा रहे हैं तो यकीनी तौर पे आने वाले मुस्तकबिल में मैं देख रहा हूँ भाई ये बड़े एहतजाज भी हो जाएंगे। देखिए हुकूमत ये भी कहती है कि जब भी हम ताजरों को टैक्स की बात कहते हैं, वो कहते हैं कि जी हमारी चाबी आप ले लो, आप हवाले कर दो, एहतजाज की कॉल दे देते हैं, FBR के सामने धरने देने की बात करते हैं। तो कहते हैं वो तो हुकूमत का साथ देने को तैयार नहीं है। तो फिर कैसे टैक्स कलेक्शन होगी? टैक्स नेटवर्क में कैसे इजाफा होगा? देखिए जी, बात सुने, ये बिल्कुल गलत बयानी करते हैं। हम लोग टैक्स देते हैं, क्यों नहीं टैक्स देते? जो नहीं देते वो तकरीबन 15-18 लाख ताजर हैं। उनके लिए इन्होंने जो स्कीम बनाई है, ताजर दोस्त स्कीम, उसका जो पहला हिस्सा है वो यही है कि हर दुकान की रजिस्ट्रेशन होगी। तो उसके लिए हम तैयार हैं। ये आए, जब भी सेल पॉइंट की बात की जाती है, जो बड़े ताजर हैं वो उससे घबरा जाते हैं। नहीं जी, अब देखें, पॉइंट ऑफ सेल जो है उसके लिए एक कानून है, वो बड़े ताजरों पे लगा हुआ है, बड़े स्टोरों पे लगा हुआ है, कोई नहीं घबराया, इनको टैक्स भी मिल रहा है। ये गलत बयानी करते हैं। हो सकता है कोई छोटी मोटी उसमें इवियन हो टैक्स में, लेकिन वो निज़ाम जो है जो मुल्तान का टारगेट था वो पूरा हो गया उनका? नहीं, ये बल्कि पिछले साल में तो कुछ ज़्यादा भी हुआ है। हाँ, कई महीनों का टारगेट से ज़्यादा टैक्स कलेक्शन हुई। ये बात नहीं है। ताजी जो है वो चलना चाहते हैं साथ, लेकिन बिल्कुल चलना, हम चल रहे हैं जी, साथ चलना नहीं चाहते, चल रहे हैं। ये जो अरबों रुपए के इकट्ठे हो रहे हैं, कौन कर रहा है? ये ताजरी तो है जो इकट्ठा करके दे रहा है। लास्ट में क्या हुकूमत से मुतालबा करेंगे आप? हमारा मुतालबा ये है कि फौरी तौर पे जो यूटिलिटीज़ हैं उनके रेट ना बढ़ाए जाएं। अगर IMF इनको दबाव देता है तो ये कम से कम बिजली और पेट्रोल के रेटों को एक जगह पे फिक्स कर दें, फ्रीज़ कर दें। इनके पास बाकी कुछ तकरीबन 1300 ऐसे आइटम हैं जो कस्टम टैरिफ में दर्ज है, तो उन पे 1-2% बढ़ा लें, और उससे ये होगा कि कम से कम इनके फेस सेविंग भी हो जाएगी, पेट्रोल की कीमत भी जो है वो नहीं बढ़ेगी, बिजली की कीमत भी नहीं बढ़ेगी। और वो जो आइटमें बढ़ेगी, वो जब इंसान एक दफ़ा ज़िंदगी में कोई चीज़ लेगा, वो ख़रीदारी करेगा, तो उसको थोड़ा बहुत टैक्स ज़्यादा देना पड़ेगा। अब आज इस दलदल में तो फंसे हुए हैं, टैक्स तो हमने देना है।
अब ये तो हम कहने के लिए तैयार नहीं है कि हम अवाम जो है या ताजर जो है वो हुकूमत से बगावत करते हैं, इसके लिए हम तैयार नहीं हैं, क्योंकि हम मुहिब वतन शहरी हैं और हम मुहिब वतन हैं। ज़फ़र इकबाल सिद्दीकी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने तफ़सीलन बताया। नाज़रीन, ये आपने गुफ्तगू जानी, हमने पब्लिक से बात की तो वो भी ये बात करती नज़र आती है कम से कम बिजली फ्यूल की जो प्राइसेस हैं उनमें कमी लाई जाए। ये मुश्किल हो जाएगा आम आदमी के लिए कि वो इस तरीके से तमाम चीज़ों का बोझ बर्दाश्त कर सके। पहले ही लोगों की आमदन कम है, आपने सारी गुफ्तगू जानी, हमने ताजरों से भी बात की, हमने दुकानदारों से बात की, हमने आवाम से बात की। हर जगह ये बात सामने आई कि आवाम पर बोझ कम डाला जाए, क्योंकि पहले ही हुकूमत आवाम पर इतना बोझ डाल चुकी है कि अब लोगों की मज़ीद सख्त नहीं है कि वो इस इजाफी बोझ को भी बर्दाश्त कर सकें। अब देखना यह है कि हुकूमत क्या आवाम की तरफ देखती है या फिर IMF की जो शराइत जो मुआहदा कर चुकी है उसको पूरा करती है। ये आने वाले दिनों में मज़ीद वाज़ेह हो जाएगा। आज के प्रोग्राम में अपने मेज़बान बिलाल खान नियाज़ी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।